नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, एक वस्तु को 300 रुपया में खरीदकर 450 रुपया में बेचा जाता है, प्रतिशत लाभ क्या है? इस प्रश्न को कैसे करेंगे? तो देखिए, खरीदा गया है, खरीदने को मतलब यानी कि उसका सीपी दिया हुआ है 300 रुपया। तो एकदम बेसिक से हम लोग समझेंगे, एकदम आराम आराम से। 300 रुपया में उसको खरीदा गया है और कितने में बेचा जा रहा है? तो एसपी है आपका कितना, तो एसपी इसको बेचा गया है कितने रुपए में? इसको बेच दिया गया है 450 रुपए में बेच दिया गया है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कितने का प्रॉफिट हुआ, तो सीपी माइनस एसपी इक्वल टू होता है ना प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्रॉफिट देखेंगे कितने का हुआ है। तो प्रॉफिट बराबर ना, इसमें एसपी में से सीपी को घटा दीजिए, 0 में से 0 जाएगा 0 आ जाएगा, 5 में से 0 जाएगा 5 आ जाएगा, और 4 में से 3 जाएगा 1 आ जाएगा। यानी 150 रुपए का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट अगर मैं देखना चाहें आप, प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, तो आप देख सकते हैं ऐसे, प्रॉफिट इक्वल टू होता है ना सी एस पी माइनस सीपी। तो एसपी माइनस सीपी, यही वाला हमने फार्मूला क्या किया है, यहाँ पे यूज किया है, इसमें से इसको माइनस कर दिया, 150 आ गया। अब हमसे प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, प्रॉफिट तो पूछ नहीं रहा है, हमसे पूछा जा रहा है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होता क्या है? तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है प्रॉफिट, लिख लीजिए, प्रॉफिट अपन सीपी, सीपी पे ही निकाला जाता है, याद रखिएगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अपन सीपी इंटू 100, तो इस फार्मूला का यूज कर लेंगे हम लोग, तो प्रॉफिट परसेंट हम लोग को आसानी से निकल जाएगा। तो हर फार्मूला को दिमाग में बैठाते जाइए और उसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए, आपका क्वेश्चन आसान तरीके से लगता चला जाएगा। तो अब देखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रॉफिट कितने का है, तो 150 रुपए का है। सीपी कितना है, तो 450 रुपया है, सॉरी 300 रुपया है, 300 रुपया सीपी है, और मल्टीप्लाई कर लेंगे हम किससे, 100 से। अब देखिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, अब 15 दूनी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे तो ये 50 बार में कट जाएगा। यानी प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया हमारा? तो प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे लिख सकते हैं, प्रॉफिट परसेंट हमारा आ गया 50%। यानी 50% का हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना, इसका सही है। इस प्रश्न में कहा गया है, रमन अपनी रुपया 1500 की साइकिल को 25% के हानि पर बेचता है, साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य क्या है, ठीक है ना, इस तरह से पूछा गया है ना। 1500 रुपया, सीपी बराबर दे दिया गया है आपका 1500 रुपया दे दिया गया है, तो लिख लीजिए सीधा सीधा 1500 रुपया। और कितना हानि हो रहा है, तो हम लिखेंगे लॉस परसेंट, यानी कि लॉस कितना हो रहा है, तो यह लो डबल एस, लॉस कितना हो रहा है, तो लॉस डायरेक्ट निकालेंगे, लॉस इक्वल टू होता है लॉस परसेंट इंटू सीपी, ऐसे निकाल लेंगे। तो लॉस कितने का हो गया, तो कह रहा है कि 25% का, तो 25% मतलब 25/100 लिख लेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे सीपी से। सीपी कितना है आपका, कितने में खरीदा था? 1500 रुपए की साइकिल थे। 1 0 2 0 से 1 0 2 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा ये, तो 15 5 75, 7 15 दूनी 30 और 7 37, यानी 375 रुपए का घाटा हो गया। तो कितने में बेचा है, तो एसपी हमको निकालना था, तो एसपी बराबर होता है सीपी माइनस लॉस, सीपी माइनस लॉस, ये होता है। तो एसपी हम निकाल लेंगे यहाँ से 1500 और माइनस 375 कर लेंगे। अब इसको माइनस कर लीजिए, तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 4 में से 3 गया 1 और 1, यानी 1125 रुपया में उसने बेचा है। 1500 रुपए की साइकिल को 1125 रुपया में उसके द्वारा बेचा गया है, कितने के लॉस पे, तो 25% के लॉस पे। अब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसका, तो ऑप्शन नंबर डी वाला जो है ना, ये सही है। एक दुकानदार एक वस्तु को रुपया 1200 में बेचता है, तो 25% की हानि होती है। वस्तु को कितने रुपए में बेचे ताकि 25% का लाभ हो? देखिए, 1200 में बेच दे रहा है, तो उसको क्या हो रहा है, 25% की हानि। मान लीजिए कि वस्तु को खरीदा होगा एक्स में, एक्स उसका सीपी होगा, और 25% की हानि पे बेच रहा है, यानी कि 25x/100 ऐसे लिख लेंगे, इज इक्वल टू कितना मिलेगा, तो 1200। हानि हो रहा है ना, तो याद रखिए हानि होने पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, ठीक है ना, तो माइनस कर देंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे ना 100, यानी कि 75x बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 100x कर लिए, 100x में से 25x को माइनस कर देंगे। अब 25x को माइनस करने के बाद 75x आएगा, नीचे 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1200 अगुणे 100। काट दीजिए यहीं पे, 25 तिया 75 और 25 चौको 100 और 3 चौको 12, यानी कि कितना आ गया ये आपका, तो x बराबर मिल गया आपको 4 चौको 1600 रुपया मिल गया। यानी दुकानदार ने वस्तु कितने में खरीदी थी, 1600 रुपए में, लेकिन 25% की हानि पर 1200 रुपए में ही बेच दिया उसने। अब कहा जा रहा है ना, वो 25% का लाभ कमाना चाह रहा है, तो 1600 का 25% कितना होगा, 1600 का 25%, यानी 125 में बेचना चाह रहा है वो, 125 अब बट्टा 100 लिख लीजिए, यहाँ पे सीधा एकदम ऐसे निकाल लीजिए, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 16 5 80, 16 दूनी 32 और 8 40, 16 करने 16 4 20, यानी वो अब 2000 रुपए में अगर मैं बेचेगा
तो उसको क्या होगा, 25% का लाभ होगा। देखिए समझ लीजिए, 1600 रुपए की वस्तु थी, सीपी था, इसको कितने में बेच रहा था, तो 25% के हानि पे बेच रहा था, 25% के लॉस पे, कितने में, तो 1200 में बेच रहा था, 1200 में। अब 25% के लाभ पे अगर मैं बेचेगा, यानी कि प्लस 25% के लाभ पे बेचेगा, तो कितने में बेचेगा, 2000 रुपए में उसको उस वस्तु को बेचना चाहिए, जो है इसका सही है। एक पुराने पंखे का विक्रय मूल्य 690 है। सबसे पहले लिख लीजिए, विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो लिखिए विक्रय मूल्य एसपी बराबर कितना दे रहा है, तो रुपया 690 दिया गया है। और कहा गया है लाभ कितना हो रहा है, 15% का लाभ हो रहा है। तो लाभ यानी कि प्रॉफिट परसेंट देखेंगे तो पी परसेंट लिख लीजिए, कितने का हो रहा है, तो 15% का हो रहा है। अब कहा गया है इस पुराने पंखे का क्रय मूल्य, यानी आपसे सीपी पूछा जा रहा है, सीपी बराबर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। देखिए पुराना पंखा है, एक्स में खरीदा होगा, एक्स में खरीदा होगा मान लीजिए, और उसको क्या कर रहा है, 15% लाभ पे बेच रहा है, तो 115 कर लेंगे और बट्टा 100 कर लेंगे, बस इतना कर लीजिए। अब बेच दिया तो कितना में बेचा, 690 रुपया में बेचा है। अब इसी को सॉल्व करना है, तो आपका क्रय मूल्य x मिल जाएगा। सॉल्व कीजिए इसको, तो 690 अगुणे 100 और बट्टा 115 बटा 115, इसको काटिए। अब 11 छके 66, 5 छके 30, 66, 6 बार में ये पूरा का पूरा कट जाएगा, तो 6 बार में, तो x बराबर हमारा कितना मिल गया यहाँ पे, तो x बराबर हमको 6 गुणे 100 600 मिल गया। यानी पुराने पंखे का क्रय मूल्य जो था ना, वो कितना था, 600 रुपया था। ऑप्शन नंबर ए जो है ना सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है, 700 रुपए में बेची गई वस्तु का लागत मूल्य क्या है यदि 12% का लाभ प्राप्त हुआ है। सीपी दिया हुआ है ना 700 रुपया, सीपी नहीं दिया हुआ है, एसपी बेची गई है ना, तो एसपी दिया हुआ है ना 700 रुपया, तो लिख लीजिए एसपी बराबर 700 रुपया ऐसे। अब कितने का लाभ हुआ है, 12% का लाभ हुआ है, यानी कि प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे दिया गया है 12%। अब आपसे पूछ रहा है कि लागत मूल्य लाभ प्राप्त, लागत मूल्य मतलब सीपी पूछ रहा है कि कितना है, तो सीपी हम मान लेंगे x है। अब x पे देखेंगे ना, तो x बड़ा x मल्टीप्लाई 12% का लाभ है ना, तो यानी कि 112 बट्टा 100 कर लेंगे, इज इक्वल टू कितने में बेचा गया है, तो 700 में। जब भी ऐसा क्वेश्चन देना तो सीपी को x मान करके जितना भी लाभ है 100 में जोड़ करके बट्टा 100 कर लीजिए, हानि रहे तो 100 में घटा करके यहाँ पे लिख करके हानि बट्टा 100 कर लीजिए, और आगे एसपी लिख लीजिए। बस ऐसे करना है आपको सिंपली। x बराबर देखेंगे कितना आ जाएगा, तो x बराबर ये आ जाएगा 700 गुणे 100 और बटा 112 112। अब इसको देखेंगे ना, काटेंगे, किसी नंबर से कटेगा, 7 से काटिए, 7 एकन्ने 7 और 7 छके 42 और 7 एकन्ने 7, 2 जीरो हो गया। 16 देखिए, 4 चौको 16 और 4 दुनिया 8 और 4 पचे 20, फिर इस 4 से इसको काटिए तो ये भी 25 बार में कट जाएगा। यानी x बराबर कितना आ गया यहाँ पे, तो x बराबर आपका आ गया 25 गुणे 25, 25 गुणे 25 आ रहा है। 25 गुणे 25 आप जानते हैं कितना होता है, 625। सीपी कितना मिल गया हमको, 625 रुपया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। एक वस्तु को 140% लाभ पर बेचा जाता है यानी खरीदा गया होगा सीपी, उसके बाद इसको बेचा जा रहा है एसपी। सीपी मान लीजिए कि उसको कितने में खरीदा गया होगा, 100 रुपया में खरीदा गया होगा। 140% लाभ का मतलब हो गया 100 रुपए की वस्तु को 140% लाभ मतलब 240 में बेचा जा रहा है। उसके क्रय मूल्य का उसके विक्रय मूल्य से अनुपात, यही जो है रेशियो है। 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पे काट देंगे, 2 पचे 10 और यहाँ पे हो जाएगा 2 एकन्ने 2, 2 दूनी 4, 5:12 जो है सीपी और एसपी का अनुपात होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। कविता ने एक वस्तु 354 रुपये में खरीदी जिसमें 18% जीएसटी भी शामिल है। जीएसटी जोड़े जाने से पहले वस्तु की कीमत क्या थी। देखिए मान लीजिए कि जीएसटी जोड़े जाने से पहले कीमत x था और जीएसटी जोड़ दिया गया कितना, 18%, तो अब वस्तु का कीमत कितना हो जाएगा, तो 18x बटा 100 इसको जोड़ा गया है, 18% जोड़ा गया मतलब 18x का 18%, 18x बटा 100। अब मूल्य कितना हो गया, 354 रुपया हो गया। अब देखेंगे ना 100x में 100x जा 100x और 18 जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 118x बाई 100 इज इक्वल टू 354, ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए x बराबर हमको निकालना है, x का ही मान निकालना है कि जीएसटी जोड़े जाने से पहले वस्तु का कीमत कितना था, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए x इज इक्वल टू लिखेंगे 354 गुणे
100 और बट्टा 118, 118। अब इसको काटिए, कटेगा अगर में तो काट दीजिए। देखिए 2 के टेबल से काट दीजिए, 2 एक अन्य 2, 3, 2 सते 14, 15, 2 सते 14। अब ये किससे कटेगा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 2 नवा 18, 9 त्रि 27, 5 15 16 17, 3 बार में ये पूरा का पूरा कट जाएगा। तो x बराबर यहाँ पे कितना आ गया हमारा, तो x बराबर आएगा 100 गुणे, यहाँ पे कर लीजिए 100 गुणे 3, 300 आ गया। यानी जीएसटी जोड़े जाने से पहले वस्तु की कीमत x माने थे और x क्या था आपका 300 आया है यहाँ पे। तो वस्तु का जीएसटी जोड़े जाने से पहले कीमत कितना है, 300 रुपए है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। एक दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है और 15% की छूट देता है, उसका लाभ कितना है। देखिए प्रश्न में कहा गया है ना, लागत मूल्य से जितना भी लागत लगा हुआ है, यानी कि सीपी, मान लीजिए कि सीपी उसका कितना है, सीपी उसका है लागत 100 रुपया है और लागत से कितना अधिक अंकित करता है, तो वो अधिक अंकित कर ले रहा है ना, आगे लिख लीजिए यहाँ पे अधिक अंकित करता है। कितना अधिक अंकित करता है, 30% अधिक अंकित करता है। तो एमपी लिख लीजिए, एमपी हो गया 130 रुपया और 130 पर ना 15% का छूट देता है, तो छूट देने के बाद वो बेच देगा इसको, तो बेचेगा तो एसपी हो जाएगा। ऐसे सिंपली एकदम इस तरह से क्वेश्चन को लगाइए। अब देखिए कितने का छूट दे रहा है, 15% का, तो यहाँ पे निकाल लीजिए इसको साफ साफ। 130 पर 15% का छूट, 100 में से 15 घटा दीजिए तो 85 आ जाएगा और बट्टा 100 लिख लीजिए। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा ना, अब इसको देखेंगे तो ये काटिएगा मत, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 13 पच्चे 65 आ गया 6 और 13 बट्टे 104 और 6 110, 110 और नीचे है आपका 10, एक अंक पे दशमलव लगाइएगा, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 110.5, यानी 110.5, यानी 110 रुपया 50 पैसा में वस्तु को बेच रहा है। 15% के छूट पर 110 रुपया 50 पैसा में बेच रहा है, इस तरह से बेच रहा है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों एक कमेंट जरूर कर दिया कीजिए ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहे और समझ में आए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। एक कमेंट करिएगा, अच्छा या बुरा जैसा भी कमेंट हो, एक जरूर कमेंट कर दिया कीजिए ताकि समझ में आए कि किस तरह से वीडियो बनाएं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके। छूट देता है, उसका लाभ कितना है। देखिए लाभ कितना है, तो लाभ का मतलब होता है सीपी और एसपी में रिलेशन देखा जाता है। तो कितने का लाभ हो रहा है, 100 रुपये की वस्तु को 110 रुपया 50 पैसा में बेच रहा है, तो 10.5 का लाभ हो रहा है, यही तो लाभ हो रहा है ना। अब बट्टा लिखेंगे हम 100 ही तो लिखेंगे, सीपी 100 नीचे, लाभ प्रतिशत फाइंड करने के लिए और 100 से गुणा कर देंगे। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बट्टा सीपी गुणे 100। अब देखिए 100 से ये 100 पूरा का पूरा कट जाएगा, तो कितना आ गया लाभ, 10.5% का लाभ हुआ है। यानी व्यक्ति को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, 10.5% का लाभ हुआ है। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी जो है ना सही है। 25 वस्तु का विक्रय मूल्य 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ अथवा हानि प्रतिशत है। 25 वस्तु का विक्रय मूल्य लिख लीजिए यहाँ पे, 25 वस्तु का एसपी, 25 वस्तु का एसपी जो है ना 15 वस्तु के सीपी के बराबर है, ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ पे एसपी और सीपी को एक तरफ ला लेंगे और रेशियो में देखेंगे कितना कितना है, तो एसपी अपन सीपी, तो इधर चला जाएगा क्या 15/25, 15/25 लिख सकते हैं। यहाँ पे चाहे तो इसको काट सकते हैं, 5 तिहाई 15 और 5 पचे 25, यानी एसपी कितना है 3 हो गया और सीपी कितना हो गया 5 हो गया। दोनों के बीच में अंतर कितना है, तो 2 का अंतर है। यही दो जो है ना ये क्या हो गया है, सीपी बड़ा है और एसपी छोटा है, यानी 5 रुपये में खरीद करके 3 रुपये में बेच रहे हैं, 2 रुपये का हमको क्या होगा नुकसान होगा। तो हम लॉस परसेंट निकालना है यहाँ पे, तो लिखेंगे लॉस परसेंट, यानी कि हानि प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, तो लॉस परसेंटेज इक्वल टू होता है लॉस, 2 रुपये का लॉस हुआ है। सीपी नीचे लिखा जाता है किसी भी कंडीशन में, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, और मल्टीप्लाई 100 ऐसे कर लेंगे। 5 से काटेंगे ये 2 बार में कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 0 उतार लेंगे। अब 20 दूनी कितना होगा आपका 40 हो जाएगा, यानी 40% का क्या हो रहा है हमको नुकसान हो रहा है। अगर मैं 25 वस्तु का विक्रय मूल्य जो है 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर होगा तो कितने का नुकसान हो जाएगा हमको, 40% का नुकसान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है ना सही है दोस्तों इसका। ये 12 वस्तु का विक्रय मूल्य 16 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ अथवा हानि प्रतिशत है। 12 वस्तु का विक्रय मूल्य, 12 वस्तु का एसपी जो है ये कितने वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो 16 वस्तु के सीपी के बराबर है। हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, एसपी
अपन सीपी कर लेंगे, सीपी को इधर से नीचे ला लेंगे, तो एसपी अपन सीपी करेंगे इज इक्वल टू 16/12 कर लेंगे, यही तो करेंगे ना। अब ये किसी नंबर से कट रहा है तो काट दीजिए, 4 से दोनों कटेगा, 4 चौको 16 और 4 तिहाई 12। अब देखिए एसपी कितना है, 4 यूनिट आ गया, और सीपी कितना आ गया, 3 यूनिट आ गया। 3 में खरीद करके 4 में बेच रहे हैं, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है कितने का, तो 1 यूनिट का, यानी 1 रुपए का, या जो भी कह सकते हैं, उसका फायदा हो रहा है। तो हम लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट, तो यहाँ पे तो प्रॉफिट हो रहा है ना, तो प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू होगा प्रॉफिट अपन सीपी, सीपी पे ही निकाला जाता है, यहाँ पे सीपी 3 है, ये जो काटने के बाद आया है, और गुणा कर देंगे 100 से। अब देखिए 3 से 100 को काटेंगे ना तो कितनी बार में कटेगा, तो 3 तिरी के 9, फिर 3 तिरी के 9, फिर 0.3 तिरी के 9, ये इसे ही कटता चला जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा, 33.3%। ये हो गया आपका आंसर, यानी कि 12 वस्तु का विक्रय मूल्य जब 16 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर होगा तो आपको 33.3% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। अगला प्रश्न है, यदि 20 कलम का क्रय मूल्य 18 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ अथवा हानि प्रतिशत है। यहाँ पे देखेंगे ना तो 20 कलम का क्रय मूल्य, 20 का क्रय मूल्य का मतलब हो गया सीपी, तो 20 का सीपी, 20 कलम का सीपी जो है 18 कलम के एसपी के बराबर है, 18 कलम के एसपी के बराबर है। यहाँ हम क्या करेंगे ना, सीपी को एसपी के एक तरफ ला लेंगे, सीपी एसपी को एक तरफ लाएंगे तो सीपी बट्टा एसपी हो जाएगा, और नंबर को नंबर की तरफ लेके चले जाएंगे तो 18/20 हो जाएगा हमारा। अब अगर मैं ये किसी नंबर से कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं तो वैसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन कट जाए तो सामान्यतः काट देना चाहिए। 2 9 18 और 2 10 में 20। अब देखिए यहाँ पे सीपी का मतलब हो गया 9 और एसपी का मतलब हो गया 10, यानी कोई वस्तु 9 रुपया में खरीद करके 10 रुपया में बेची जा रही है, इसका मतलब ये है। अब 9 रुपया में खरीदी गई है, 10 रुपया में बेची जा रही है, तो कितने का फायदा हो रहा है, 1 रुपये का फायदा हो रहा है। अब 1 रुपये का आपको फायदा हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट ही तो निकालेंगे ना, तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लीजिए। प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा आपका, तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू होगा प्रॉफिट, 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। सीपी कितना है, तो जो काटने के बाद आया इसी को लिखिएगा 9, तो 9 लिखिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई 100 कर लीजिएगा। अब देखिए 100 में जब 9 से भाग देंगे ना तो ये कैसे कटेगा, 9 एकने 9, 1 बचा 10 हो गया, 9 एकने 9, फिर 9 एकने 9, 11.111 आता जाएगा। तो आपका प्रॉफिट कितने का हो गया, 11.1% का प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर देखेंगे ना तो यहाँ पे कौन सा सही है, 11.1 लिखे, या इसी को दिया हुआ है 11.11%, तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, 111 आता जाएगा, ठीक है। 11.11% का प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना ये वाला सही है। यदि किसी वस्तु को 9% लाभ की बजाय 17% हानि पर बेचा जाता है तो 234 कम प्राप्त होता है, वस्तु का लागत मूल्य है। देखिए ये है 9% का लाभ, 9% का प्रॉफिट है, और 17% की हानि, ये है आपका 17% का हानि, यानी ये लॉस है, यानी कि ये लॉस है। इस क्वेश्चन को अगर मैं चाहे सेकेंडों में लगाना तो आप कैसे लगा सकते हैं, 17 और 9 को जोड़ दीजिए, 9 7 16 और 1 1 2 26% आ जाएगा, यानी कि लॉस और प्रॉफिट रहे तो दोनों को जोड़ लीजिए तो 26% आ गया। और 26% बराबर कितना है, तो कह रहा है 234 रुपया कम प्राप्त होता है, तो 234 लिख लीजिए ऐसे। अब 26 से भाग दे दीजिए तो 1% बराबर हमको कितना मिल जाएगा, 1% मिल जाएगा 234/36 है। तो अब इसको काटिए, अगर मैं कट रहा है तो 2 के टेबल से काट दीजिए, 2 एकने 2, 2 एकने 2, 2 7 14, और 2 एकने 2, 2 तिहाई 6, और 13 9 117, यानी 1% बराबर 9 आ गया, तो 100% निकाल लीजिए, और यही 100% क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य है। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 9 गुणे 100 करेंगे 900 हो जाएगा, यानी कि कह रहे हैं वस्तु का लागत मूल्य, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया है, सॉरी 900 रुपया है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सिंपली आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, 2 रुपए के 5 सेब खरीद कर 5 रुपए के 2 सेब बेचा जाता है, लाभ अथवा हानि प्रतिशत है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, एकदम आसान ट्रिक बता रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हम लिख लेंगे ना सीपी, और यहाँ पे हम लिख लेंगे ना एसपी, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। अब बताइए 5 सेब खरीदा जा रहा है, 5 सेब खरीदा जा रहा है 2 रुपया में, 2 रुपया में, 2 रुपया में, एक सेब का क्रय मूल्य कितना होगा, तो एक सेब का क्रय मूल्य 5 से भागे तो देंगे तो 2/5 हो जाएगा। यही 2/5 यहाँ पे क्या करना है, लिख देना है आपको, बस और कुछ नहीं करना है। 2/5 को यहाँ पे आपको ऐसे उतार लेना है। इतना ये वाला जो है इसको याद रखिए, इस कॉन्सेप्ट को एकदम दिमाग में याद रखिएगा, बस इसी के बेसिस पे आपको क्या करना है, यहाँ पे 2/5 लिखना है। इसी तरह से इसमें भी लिखिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, यानी 2 सेब बेच रहे हैं 5 रुपये में, तो एक सेब कितने में बेचेंगे,
₹2 में बेचेंगे, बस ऐसे। यानी हमको क्या करना है, रुपया ऊपर लिखना है, वस्तु नीचे लिखना है, रुपया ऊपर लिखना है, वस्तु नीचे लिखना है। अब देखिए इस 2 का इस 2 में गुणा कर लीजिएगा, इस 2 का इस 2 में गुणा कर लीजिएगा, तो 2 दूनी 4, ये आपका 4 आ गया सीपी। इस 5 का इस 5 में गुणा कर लीजिएगा, 5 पचे 25, ये आ गया आपका एसपी। बस इतना करना था दोस्तों। अब देखिए ₹4 में कोई सामान खरीद करके ₹25 में बेचा गया है, ₹4 में खरीद करके ₹25 में बेचा गया है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? ₹21 का प्रॉफिट हो रहा है ना, बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि ₹21 का। ₹4 की वस्तु ₹25 में बेचा गया, ₹21 का प्रॉफिट आया। सीपी नीचे लिखते हैं और गुणा कर देंगे हम 100 से, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए। ₹21 का प्रॉफिट है, परसेंटेज में कितना आएगा? तो 4 से इसको काटेंगे, 25 बार में कटेगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 से करने 25, अब 25 दूनी 50, 51 52, यानी 525% का क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है। 525% का प्रॉफिट दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। दोस्तों ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है नवंबर और दिसंबर में। अगर मैं आप कमेंट करेंगे तो उसके लिए भी हम 10-10 क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस सेट के रूप में बनाना शुरू कर देंगे। एक दुकानदार ₹40 में 12 सेब खरीद कर ₹40 में 10 सेब बेचता है, उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत है। यहाँ पे देखेंगे ना, फिर वही क्वेश्चन है, तो आप सीपी लिख लीजिए एक तरफ और एक तरफ आपको एसपी लिखना है, इतना याद रखना है। सीपी की जगह पे क्या लिखना है, हमने कहा था पहले वाले क्वेश्चन में रुपया को ऊपर लिखना है और वस्तु को, रुपया को ऊपर लिखना है, वस्तु को नीचे लिखना है। यहाँ पे भी रुपया को ऊपर लिखना है और वस्तु को नीचे लिखना है, बस इतना याद रखिए। 10 से 400 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर से इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए और मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। तो 10 का 40 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा, यानी 400 सीपी हो गया। और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 चौको 48, 480, ये क्या हो गया आपका एसपी हो गया। सीपी और एसपी के बीच में आपको कितने का अंतर दिख रहा है, तो यहाँ पे अंतर दिख रहा है ₹80 का। अब आप चूंकि क्या निकालना चाह रहे हैं, यहाँ पे हमको निकालना है कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो ₹400 में खरीद करके 480 में किसी वस्तु को बेच देंगे तो हमको लाभ ही होगा, तो लाभ निकाल रहे हैं हम लोग। तो लाभ किस पे निकालेंगे, तो सीपी पे, हानि भी सीपी पे ही निकाला जाता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 400, ठीक है, और गुणा कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए, 100 से गुणा कर दिया है। अब 1 0 2 0 से 1 0 2 0 कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, यानी 20 बार में ये कटेगा। कितने प्रतिशत का लाभ हो गया हमको, तो 20% का लाभ हो गया। यानी ₹400 की वस्तु को 480 में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 20% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। एक दुकानदार को अपने वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए जिससे कि 20% की छूट देने के बाद भी 25% का लाभ प्राप्त हो। देखिए एमपी कह रहा है ना, यहाँ पे हम सबसे पहले एमपी लिखेंगे। एमपी मान लेंगे कि हमको क्या है, ₹100 है, इस पर छूट दिया गया है कितने का, तो 20% का छूट दिया गया है, 20% का डिस्काउंट दिया गया है। तो 20% के डिस्काउंट के बाद एसपी कितना हो जाएगा, तो ₹100 की वस्तु पर अगर मैं 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा, 20% का डिस्काउंट छूट, तो ये हो जाएगा ₹80। अब ₹80 जो है ना, ये वस्तु को खरीदा गया है, सीपी कुछ होगा इसका, कह रहा है कि ये 15% का प्रॉफिट है, सॉरी 25% का प्रॉफिट है, तो 25% के प्रॉफिट पे इसको खरीदा गया है। तो अब हम क्या करेंगे ना, 25% के प्रॉफिट पे देखेंगे सीपी कितना होगा, तो सीपी हमको निकालना है यहाँ पे। तो सीधा सीधा देखेंगे ना, यहाँ पे हम सबसे पहले सीपी निकालेंगे। अब देखिए ₹80 एसपी है, सीपी हमको निकालना है, तो सीपी बराबर होता क्या है, तो याद रखिएगा सीपी बराबर होता है आपका एसपी मल्टीप्लाई 100 और बटा 100, अब प्रॉफिट है तो प्लस प्रॉफिट परसेंट, यही करेंगे, इतना कर लेते हैं हम लोग। इसी के बेसिस पे क्या किया जाएगा, इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सीपी निकाल लीजिए। तो अब देखिए सीपी कितना आ जाएगा, तो सीपी हमारा आ जाएगा यहाँ पे सीपी बराबर एसपी कितना है, तो एसपी ₹80 है, तो एसपी को लिखिए 80 और गुणे 100, इस तरह से लिख लेंगे, और बाई 100, अब प्रॉफिट कितने का है 25, तो 125 हो जाएगा। काट दीजिए इसको, 25 चौको 100, अब 25 पच्चे 125, अब 5 से इसको काटेंगे तो 16 बार में कट जाएगा, और 16 चौको 64 आ जाएगा, यानी सीपी कितना आ गया, 64 आ गया। तो इस सीपी को हम क्या करेंगे, इसके नीचे लिख लेंगे 64। अब आपसे बोला गया है ना कि एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक अंकित करे। देखिए क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक अंकित है, तो यहाँ पे दोनों का अंतर देखेंगे तो 10 में से 4 गया 6 और 9 में से 6 गया 3, ₹36 अधिक अंकित है। किससे, तो सीपी से अधिक है ना, तो यहाँ पे लिख लीजिए सीपी और मल्टीप्लाई कर लीजिए 100 से। अब आपको क्या करना है ना, काटना है, 4 कन्ने 4, 4 छक्के 24, 4 दूनी 8 और 4 पचे 20। अभी तो ये कट जाएगा ना, 4 चौको 16 और 4 नवा 36। आगे देखिए
9 पचे 45, 9 दूनी 18 और 4 22, और 4 से यहाँ पे हमको क्या करना है, इसको भाग देना है। काट दीजिए, 4 पचे 20, 4 छके 24, 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, यानी कि 56.25% क्या करना पड़ेगा, सीपी से एमपी को अधिक अंकित करना पड़ेगा, तब जाकर के 20% का क्या करेगा, डिस्काउंट देगा, तो 25% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसका, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। आशा करता हूं दोस्तों ये सभी प्रश्न लाभ और हानि से आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। वीडियो कैसा लगा है एक कमेंट जरूर करके बताइएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।